उत्तर प्रदेश में नगीना से सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हैं। चंद्रशेखर अब उत्तर प्रदेश में अपने पांव मजबूत करने में जुट गए हैं, क्योंकि चंद्रशेखर को ऐसा लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में वो मायावती का विकल्प बन सकते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां के जो विधायक थे वो चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। ऐसे में उन सीटों पर उपचुनाव होना है। हालांकि अभी इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन चंद्रशेखर ने इन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इनमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जहां चंद्रशेखर ने अपने प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। एक एक विधानसभा सीट पर 4 से 5 विधानसभा प्रभारी चंद्रशेखर ने नियुक्त कर दिए हैं, और यह संकेत दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में चंद्रशेखर भी अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतारेंगे। और चंद्रशेखर का प्रत्याशी उतारना, दोस्तों, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, हर पार्टी के लिए टेंशन की बात है। क्योंकि जिस तरह से चंद्रशेखर ने 1.5 लाख वोटों के मार्जिन से नगीना की सीट जीती है, वो नगीना की सीट जहां पर 22% दलित वोटर्स थे, ऐसे में यह तो तय है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के बीच चंद्रशेखर की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, और चंद्रशेखर कई सीटों पर भाजपा, सपा और तमाम पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। वो कौन कौन सी सीटें हैं और चंद्रशेखर ने किसको प्रभारी बनाया है, हम आपको उनके नाम भी बता देते हैं। दोस्तों, गाजियाबाद में शहर की सीट पर उपचुनाव होना है। इस सीट पर चंद्रशेखर ने कपिल आजाद, अमित गुर्जर, तालिब चौधरी और मोहम्मद इकबाल को प्रभारी बनाया है। जबकि मुरादाबाद की कुदरकी सीट पर अच्छन अंसारी, संजीव सागर, राजेंद्र सिंह गुर्जर, बाबू शराफत अली और पुष्पेंद्र सिंह राणा को चुनाव प्रभारी बनाया है। मुजफ्फरनगर जिले में मीरापुर की सीट है। यहां खुर्शीद मंसूरी, नीटू सिंह, दीपक राणा, राकेश मौर्य को चुनाव प्रभारी बनाया है। अलीगढ़ में खैर विधानसभा सीट पर महेंद्र सिंह, रामगोपाल मानव, विक्की आजाद और मोहम्मद फुरकान नूर को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। दोस्तों, इन तमाम सीटों पर विधानसभा के चुनाव के लिए प्रभारी बनाकर चंद्रशेखर ने एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि अब वो अपनी पार्टी के विस्तार पर ध्यान देंगे। जिस तरह से चंद्रशेखर ने नगीना से चुनाव जीता है, और उसके बाद उनके जो तेवर है वो ये बताते हैं कि चंद्रशेखर लोकसभा के अंदर भी तमाम मुद्दों पर मुखर रहने वाले हैं। चुनाव जीतने के बाद ही उन्होंने पुलिस वालों के लिए हफ्ते में 1 दिन छुट्टी, 8 घंटे की नौकरी और वेतन विसंगतियां दूर करने का मुद्दा मीडिया में उठा दिया, और ये भी कह दिया है कि लोकसभा में वो इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे और चाहेंगे कि सरकार इसमें कोई बड़ी पहल करे। यानी चंद्रशेखर अब किसी भी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को खड़ा करना चाहते हैं, अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। चंद्रशेखर की पार्टी से जुड़े तमाम सूत्रों की अगर माने तो उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर 2027 के विधानसभा चुनाव की भी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, और विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर बहुत सी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे, बहुत सी सीटों पर चंद्रशेखर प्रचार करेंगे। फिलहाल चंद्रशेखर किसी भी गठबंधन के साथ नहीं है। उन्होंने एनडीए और इंडिया दोनों के साथ जाने से फिलहाल इंकार कर दिया है। कांग्रेस के बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया ने चंद्रशेखर को यह ऑफर भी दिया था कि वो इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएं, लेकिन चंद्रशेखर ने इस ऑफर पर कोई भी जवाब नहीं दिया है। उनका जो रुख है अभी पूरी तरीके से साफ है कि वो अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, और तमाम विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव होना है वहां चंद्रशेखर अपने प्रत्याशी भी उतारेंगे। दोस्तों, अगर चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतारते हैं तो ये नुकसान किसका होगा, बहुजन समाज पार्टी का या समाजवादी पार्टी का या फिर भारतीय जनता पार्टी का? आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।